नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको लेकर अब गांधी गैंग में बौखलाहट मच गई है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने हालिया बयान में एक ऐसी बात कही जो उनके अहंकार को दिखाता है और देश की एकता और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा ये बन सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो पूरे देश को चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। अब ये जो भारतीय राज्य को टारगेट करना है, इसके पीछे का मकसद समझना बेहद जरूरी है। क्या उन्होंने पूरी तरह से देश की शासन व्यवस्था को चुनौती दे दी है? राहुल गांधी ने अपने शब्दों में अपने मंच का इस्तेमाल करके एक ऐसा नैरेटिव प्रमोट किया जिससे सिर्फ भ्रम, बंटवारा और अशांति फैल सकती है। इसके बाद उनके खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर बीएनएस की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के बयान ने देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डाला है। अब ये जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर चिंता का विषय है। उनका बयान सीधे देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रहा है और यह एफआईआर कोई मामूली शिकायत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान सीधे तौर पर देश की लोकतांत्रिक संस्थानों को चुनौती देता है। जब उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक पूरी व्यवस्था को नकार दिया है। और यह सिर्फ उनका गुस्सा नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जिससे देश में बंटवारा और अलगाव की भावना फैल सके। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जब एक नेता अपने व्यक्तिगत गुस्से और छुपे हुए एजेंडे के साथ देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, तो ये एक गंभीर समस्या है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि उनके शब्दों का असर पूरे देश पर पड़ता है। अगर वो एक जिम्मेदार नेता होते तो उन्हें यह समझना चाहिए था कि चुनावी हार के बावजूद देश की एकता और सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। तो राहुल गांधी की यह बयान सिर्फ एक साधारण राजनीतिक बयान नहीं है, यह देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।